नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी चैनल। मैं प्रीतम कुमार शाही आज आपके थर्ड सेमेस्टर के सर्वेइंग के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे सर्वेइंग का जो क्लासिफिकेशन। कल जो आपने देखा था प्राइमरी, जिसमें प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग में मैंने बताया था कि यदि एरिया सरफेस एरिया 250 किलोमीटर या 260 किलोमीटर स्क्वायर से छोटा रहे, वहां पर प्लेन सर्वे लागू करेंगे। यदि एरिया ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर हो तो उससे आप जियोडेटिक सर्वेइंग वहां अप्लाई करेंगे। दूसरा चीज आप दिमाग में रखेंगे सर कि अगर प्लेन सर्वेइंग आता है तो दिमाग में ये रखेंगे कि नोट कंटैक्ट टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ, और ये जो है कंटैक्ट टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ। याद रखेंगे, अगर बिगेस्ट एरिया है तो वो कर्वेचर ऑफ अर्थ से कंटैक्ट रहेगा, अगर स्मॉलेस्ट एरिया है तो कंटैक्ट नहीं रहेगा। ये आपके प्लेन और जियोडेटिक सर्वेइंग की बात है। दिमाग में रखेंगे हमेशा कि यदि एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर या 250 किलोमीटर स्क्वायर से छोटा रहे, वहां पर प्लेन सर्वेइंग अप्लाई करेंगे। यदि एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर यानी और 250 किलोमीटर स्क्वायर से ग्रेटर रहे, वहां पर कौन सा करेंगे? जियोडेटिक। दिमाग में आप लोग को याद हो गया सर। अब सर आया कि सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। मैं प्राइमरी तक चर्चा कर चुका था। सेकेंडरी क्लास में सबसे पहला है जियोलॉजिकल, माइन, मिलिट्री, मैरीन और लैंड। और भी सर्वे हैं, लेकिन लैंड सर्वे का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी सर्वेइंग जब करते हैं तो आप अमीन की बहाली, अभी देखिए जस्ट बिहार सरकार ने लैंड सर्वे डिपार्टमेंट से अमीन की बहाली किया है, सीनियर अमीन का, जो कि जेई के पद होते हैं। तो लैंड सर्वे यानी LRC कौन बहाली किया है? लैंड सर्वे डिपार्टमेंट, यानी ये रूरल एरिया में खास करके होता है। अब सबसे बड़ी बात होती है सर कि लैंड सर्वे जो है, इस पर डिस्कस करने से पहले हम जियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर का जो सर्वे है, पृथ्वी के जो नीचे का जो सर्वे है, उस पार्ट को अगर मेजरमेंट आप करते हैं, मेजर करते हैं, या उसको आप कह सकते डिटरमाइन करते हैं, वहां पर जो सर्वे लगेगा उसका क्या नाम होगा? जियोलॉजिकल सर्वे। दूसरा, इसके लिए भारत सरकार ने आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक विभाग ही बना दिया है, जो उस डिपार्टमेंट का पूरा क्या करता है? सर्वे करता है। अब आते हैं माइन सर्वे। माइनिंग सर्वेइंग, जो यहाँ माइनिंग और माइन दोनों वर्ड एक ही है। माइन मतलब होता है खनन पदार्थ, माइंस खनन पदार्थ के बारे में जो सर्वे होता है, कहाँ खनन पदार्थ है, कितने डेप्थ तक है, उसे कैसे निकालेंगे, इस सर्वे को माइन सर्वे। इसके लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर, एशिया लेवल पर आपको ISM धनबाद यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यूनिवर्सिटी धनबाद एक है, जो कि, और ये गर्व की बात है कि आपके बिहार ही राज्य में था, अभी झारखंड राज्य में है। तो माइनिंग के लिए यानी माइंस के बारे में जो सर्वे करते हैं उसे माइन सर्वे करते हैं। मिलिट्री सर्वे, मिलिट्री का जो छावनी बनता है, मिलिट्री के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ऐसा पहले से होना चाहिए, उस सर्वे को कौन सा सर्वे करते हैं? मिलिट्री सर्वे करते हैं। अब आता है मैरीन। मैरीन की जो बात होती है, मैरीन एक अलग इंजीनियरिंग ब्रांच है, क्योंकि मिलिट्री की जब हम बात करते हैं, मिलिट्री के लिए भी एक विभाग है, उसका नाम है MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। उसमें मिलिट्री सर्वेइंग का विशेषकर यूज होता है। अब आते हैं सर मैरीन सर्वे। मैरीन भी एक इंजीनियरिंग है, जो कि वाटर के अंदर की बात होती है, समुद्र में होती है, नदी में, तालाब में, ये सब में होती है। वो कौन सा सर्वे? मैरीन। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करें, कौन सा? लैंड सर्वे। लैंड का मतलब क्या होता है सर? बेसिक रूप से सरफेस एरिया कह सकते हैं, पृथ्वी कह सकते हैं, भूतल कह सकते हैं, उस एरिया के लिए लैंड सर्वे में जब आते हैं सर, तो सबसे पहला है टोपोग्राफिकल, दूसरा है कैडेस्ट्रल, तीसरा है सिटी सर्वे और चौथा है इंजीनियरिंग सर्वे। हमने बताया था सिटी सर्वे, रोड सर्वे, रेलवे सर्वे, ये सब इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहला है टोपोग्राफिकल सर्वे। क्या है सर? टोपोग्राफिकल।
टोपोग्राफिकल जो है नेचुरल फ्यूचर ऑफ कंट्री के बारे में सर्वे करता है। किसके बारे में? नेचुरल फ्यूचर ऑफ कंट्री। जैसे सपोज दैट कंट्री में क्या क्या नेचुरल यानी प्राकृतिक घटनाएं हो सकती है, उसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। कैसा बोलते हैं? टोपोग्राफिकल सर्वे। दूसरा है कैडेस्ट्रल सर्वे, बहुत बार पूछा है। कैडेस्ट्रल सर्वे कहता है कि हम इस सर्वे के माध्यम से हम बाउंड्री करते हैं। किसको कहते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री किसको करेंगे? एक फिक्स एरिया को, जैसे आपका घर है, घर को बाउंड्री करते हैं तो वो कौन सा सर्वे है? कैडेस्ट्रल सर्वे है। या आपका कॉलेज है, आपका यूनिवर्सिटी है, या कोई बहुत बड़ा स्टेट है। जैसे कि बात करेंगे बिहार में तो हो सकता है P&M मॉल एक स्टेट है। एक अगर बात करेंगे दिल्ली में, इंडिया गेट एक प्रकार का क्या है? बाउंड्रेड, यानी उसका एरिया फिक्स है। बाउंड्री क्या हो या ना कोई, उसका एरिया फिक्स हो, वैसे को कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं सर? कैडेस्ट्रल सर्वे। अब आते हैं सिटी सर्वे। सिटी में जैसे बात करेंगे शहर में स्ट्रीट और गलियां होती है, उस गलियां में किस तरह से डिवाइडेशन होगा, किस तरह से लॉजिकल रूप से जोड़ा जाएगा, रोड नंबर 1, सेक्टर 1, 2, 3, ये सब जो करते हैं सिटी सर्वे के अंदर होता है। दूसरा वाटर सप्लाई किस तरीका से होगा, उसके लिए कहां पर वाटर पंप हाउस बनाया जाएगा, किस तरह से सप्लाई का यूनिट बैठाया जाएगा, वो सब सिटी सर्वे में होता है। उसके बाद कचरा कहां से उठा के कहां फेंका जाएगा, ये सब किस सर्वे में आता है? सिटी सर्वे में। इसके लिए एक लॉजिकल आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, तब उस प्रोजेक्ट को लागू करते हैं। आप बात करते हैं चौथा इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे क्या कहता है कि ड्राइंग ऑफ प्रोजेक्ट, पहले प्रोजेक्ट का हम ड्राइंग तैयार करते हैं। बिना ड्राइंग का आप कोई भी काम को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ड्राइंग जब तैयार करते हैं किसके लिए? रोड के लिए, रेलवे के लिए, ब्रिज के लिए। ये सब जो है एक सिस्टम है। और रोड, रेलवे, ब्रिज जो आप पढ़ रहे हैं, ये जाके बाद में 5वीं सेमेस्टर में एक एक बुक पढ़ना पड़ेगा, रोड के बारे में, रेलवे के बारे में और ब्रिज के बारे में। तो ये सब सारे क्या है सर? सिस्टम है। ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम से सर्वे को हम आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, यानी लैंड सर्वे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे सिस्टम को हाईजैक करता है। तो आप बेसिकली रूप से प्लेन सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वेइंग, इस सब चीज को आपने जाना। अब क्या करेंगे कि एसबी टीम है। किसमें सर? एसबी टीम, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, कैसा क्वेश्चन पूछता है, वो भी क्वेश्चन को अभी हम देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसे करते हैं युवा साथी। ठीक है, फिर हम देख लेंगे किसका सवाल, एसएससी जेई में भी कैसा सवाल आता है। ये सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, देखेंगे सर। सबसे पहले हम एसबीटी का देखेंगे। तो सबसे पहले युवा साथी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं एसबीटी क्वेश्चन। अब युवा साथी देखते हैं कि जो टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं आपके एसबीटी यानी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। आपके बिहार सरकार के पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। इस साइड 2013 का क्वेश्चन है, इधर 2012 का क्वेश्चन है। 2013 का क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का। बोला है द सर्वे इन व्हिच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। हमने अभी जस्ट पढ़ाया था कि अगर कंटैक्ट टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, कंटैक्ट किस में रहता है, जियोडेटिक में, और नॉट कंटैक्ट किस में रहता है, प्लेन में। सिटी सर्वे हम सबने बोला स्ट्रीट के बारे में, स्ट्रीट से कोई रिलेशन नहीं है, मिलिट्री से कोई रिलेशन नहीं है। अब आता है प्लेन, जियोडेटिक में क्या होगा आंसर। तो आपको बताइए, प्लेन में हमने बोला था नॉट टेकन यानी क्या, नॉट कंटैक्ट, यानी जियोडेटिक में हमने बोला था कंटैक्ट यानी होगा टेकन टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। अब आते हैं सर 2013 में 4 मार्क्स का सवाल है, यानी सब्जेक्टिव सवाल है। कहा है डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग, जियोडेटिक। बताइए डिफरेंस हमने आपको पढ़ा दिया है कि क्या ये स्मॉल एरिया के लिए और ये लार्ज एरिया के, कितना स्मॉल, 250 किलोमीटर स्क्वायर से छोटा या 260 किलोमीटर स्क्वायर से छोटा। ये कितना बड़ा, 250 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा या 260 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा। दूसरा, एक कंटैक्ट, नॉट कंटैक्ट टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, ये कंटैक्ट टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। तीसरा, चौथा डिफरेंस कि आपका टेकन टू कर्वेचर ऑफ अर्थ और नॉट टेकन टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, यानी आपका 4 मार्क्स का है। 4 पॉइंट को आप लिखिए। 5वां पॉइंट भी लिख सकते हैं, क्या चीज, प्लेन सर्वेइंग जो है
छोटे यानी छोटे एरिया को कर सकते हैं, ये बिगेस्ट एरिया को करता है। प्लेन सर्वेइंग में सुविधा होती है, जियोडेटिक सर्वे में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता या ज़्यादा असुविधा होती है। चलिए अब आता है एसबीटी 2013 का 8 मार्क्स का सवाल। कितने मार्क्स? 8 मार्क्स का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, हमने आपको क्लासिफिकेशन में 2 टाइप से पढ़ाया था दिवा साथी। एक आपको हमने पढ़ाया प्राइमरी क्लासिफिकेशन, दूसरा पढ़ाया हमने सेकेंडरी क्लास। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइप हमने कराया, और इसमें कितना कराया? 2 टाइप कराया। तो 5 2 7 टाइप, 7 टाइप का डिफिनीशन आप लिख दोगे तो 8 मार्क्स में आपको 7 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। थ्योरी है, थोड़ा कटता है मार्क्स। अब ये एसबीटी 2013, सोचिए 2013 में सिर्फ मात्र आप एक क्लास पढ़ के 1 मार्क्स 4 मार्क्स 4 1 कितना 5 और 8 कितना हो गया? 13। ये 13 मार्क्स का आप बना सकते थे। कोई बात नहीं, आप लोग जरूर परीक्षा में बनाइएगा युवा साथी, मुझे विश्वास है आप पर। अब आता 2012 का ऑड। 2012 का ऑड है, एक इवेंट का सवाल है, ठीक है। 2012 का ये है, कहा है, गौर करने की बात है सर युवा साथी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे कैरीड आउट द फिक्सिंग द प्रॉपर्टी लाइन, यानी फिक्स कौन करता है? फिक्स कौन करता है, इसका मतलब हुआ बाउंड्री कौन करता है? बताइएगा। बता चुके हैं बाउंड्री। बाउंड्री कौन करता है? सिटी सर्वे बाउंड्री करता है क्या? नहीं। कैडेस्ट्रल, यस, कैडेस्ट्रल में हमने पढ़ाया था बाउंड्री यानी ई एस्टेट, कॉलेज, स्कूल, हाउस। हाइड्रोलॉजिकल की हाइड्रोग्राफिक होती है, टोपोग्राफिकल का तो बता चुके हैं कि नेचर ऑफ द कंट्री के बारे में करता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो कौन सा होगा सर? कैडेस्ट्रल सर। कैडेस्ट्रल हमने बताया था कि बाउंड्री करते हैं सर, फिक्सिंग द लाइंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट है 2012 का ऑड का, फिर 1 मार्क्स, ये भी 1 मार्क्स का था, ये भी 1 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। जो सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वेइंग करते क्यों हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन दिया टू प्रिपेयर द प्लान। प्लान के जगह पर मैप भी दे सकता है, कोई बात नहीं है। टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट। एक बात बताइए, सर्वेइंग करने का मेरा मकसद क्या रहता है? किसी चीज को वास्तविक रूप से ढांचा में क्या दर्शाना, लाना। जब तक आप मैप नहीं बनाएंगे तो आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। देखते हैं मैथमेटिक्स है, उसके लिए फिगर बनाते हैं तो आधा चीज़ क्या हो जाता है? सॉल्व। उसी तरह सर्वेइंग है, तो कौन सा होगा? मैप भी बनाना जरूरी है और रिलेटिव द पोजीशन पॉइंट भी जरूरी है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेइंग करने का क्या मेन मिशन है? और 2012 के इवेंट में 4 मार्क्स यानी सब्जेक्टिव सवाल आया था। क्या सवाल है? डिफरेंस बिटवीन प्लेन और जियोमेट्री। देखिए यही सवाल हूबहू रिपीट करता है, यानी 12 में जो 12 का क्वेश्चन बैंक बनाया होगा 13 का सवाल नहीं बना लेगा, बताइए आप युवा साथी। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन बैंक बनाइए, उसी से 100 में 100 सवाल आते हैं, ठीक है। 100 में 100 इसलिए कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव एक आध डिफर कर जाएंगे लेकिन सब्जेक्टिव में एक भी डिफर नहीं करते हैं। जितने प्रीवियस हुए हैं उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो युवा साथी आप लोग इसका एक टॉपिक जो आगे पढ़ेंगे उसका नाम होगा, क्या नाम होगा सर? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। आज आपको हमने क्लासिफिकेशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। युवा साथी स्क्रीनशॉट ले लें और सभी युवा साथी को शेयर करें और वीडियो को देख के कमेंट करके बताएं।